Sir, one of the aspects that the world is looking at very closely, and you hinted about that initially, is deep sea exploration. And when it comes to India, given our huge coastline and our exclusive economic zone, and others who are trying to come into our waters, what are we doing there? The role of space, the role of science, and you wear multiple hats. How do we harness that wealth? जो जो एक ज़माने में कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, हम असल में सोने की चिड़िया नहीं, है. बिल्कुल. आई एम सो ग्लैड गौरव आपने ये विषय उठाया, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट टॉक्ड अबाउट ऑफन, एंड दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी spoke about it twice consecutively in his two Independence Day addresses, 2022 maybe 2023 maybe, because he was trying to awaken the Indian mind to this vast wealth which is lying unexplored. So, in fact, there was a group of youngsters from Australia last year. So, in a lighter vein, I told them, I said, your island called Australia, your country called Australia, your continent called Australia, but your ocean not called Australia. Yeah. My ocean called Indian Ocean. Yeah. And then I try to give them a philosophical, explanation. मैंने कहा मेरे पूर्वजों ने भापा होगा कि इसके अंदर इतनी संपत्ति छिपी है, तो इसलिए नाम रख दिया हिंद महासागर के, कल जा करके कोई भापेगा क्या है. हाँ, कि ये हमारा है. कैसे पुराने ज़माने में होता था, जब देयर वाज नो बैंकिंग सिस्टम इन प्लेस, तो वो गड्ढा गाड़ करके किसी पेड़ के नीचे लगा देते थे सोना, ताकि जब आप उसकी छाँव में 3-4 पीढ़ी के बाद संतान बैठे तो उनको ख्याल आया कि ये यहाँ क्या रखा है, तो खोद के निकाल ले. तो मैंने कहा शायद हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए हिंट ड्रॉप करने के लिए रखा था नाम, लेकिन विडंबना ये कि उसका एहसास हमें अब होने लगा. टिल 2014-15 देयर वाज नो attention given to this vast resource, as you rightly pointed out. 11,000 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्टल एरिया, और 11,000 किलोमीटर. एंड इफ यू एक्सप्लोर, एंड ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स लाइंग ऑन द कोस्ट, अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, आई थिंक द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मेटल्स एंड फिशरी जो वहाँ से निकलेगी वुड बी ऑलमोस्ट एज मच एज यू आर गेटिंग ऑन द लैंड. इनफैक्ट एक दिन मैं एक सिविल सर्वेंट को कह रहा था कि एक ज़माना आएगा, वो शायद अगली पीढ़ी देखेगी, जैसे आप इलीगल माइनिंग यहाँ पे चेक करते हो, आपको इलीगल माइनिंग नीचे चेक करने का सर अभी भी वो जमाना आ रहा है, अभी भी वो जमाना आ रहा है इलीगल फिशरीज हमारे वाटर्स में, एंड खासतौर पर वो जो आचे आइलैंड के आसपास का अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वो जो डीप सी फिशिंग कहते हैं, डीप सी फिशिंग नीचे आगे जा करके वो चोरी हो रहा है. हाँ, हमारे रिसोर्सेज चोरी हो रहे हैं. इनफैक्ट आई थिंक इट्स योर गवर्नमेंट, आई थिंक विच इज focusing quite a bit. Yes, I want to understand that. ये जो deep ocean mission है, this includes all these aspects: fishery, metal, minerals, even diving into the sea to have a naked eye direct view. Interestingly, what I am trying to discuss with the concerned experts is कि जिस दिन हमारा गगनयान जाए उसी दिन हमारा नीचे का मिशन भी जाए. So one Indian in the space, one Indian deep sea. तो हमारा सी बेड इज़ अबाउट 6,000 किलोमीटर मैक्सिमम, 5-6,000. सो फर्स्ट वुड बी 50 किलोमीटर जो हम करेंगे ट्रायल, उसके बाद फाइनल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल एक ऊपर जाएगा तो एक कम से कम इनिशियल हमारा डीप सी सबमरीन भी सब जाए. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, एंड अगेन सिंस दिस इज सो फैसिनेटिंग, एंड देर आर इंडियाज एडवर्सरीज who want to come into this area, and they know what we have here. How does that knowledge get spread widely that we have to spend a lot of resources in protecting our assets in the ocean, that we need a more powerful navy, we need more in exploration? There's a map in the Navy Chief's office which I'm very fascinated by, which shows India as the center of the world. मतलब हम मध्य में हैं और पूरा दुनिया हमारे आसपास है. एक और दूसरा, इफ यू लुक एट इंडियाज मैप सर, साउथ इज द टिप, ये हमारा माथा है, और बाकी फिर पीछे. हम लोग का बहुत हिमालय ओरिएंटेड अप्रोच है, हमारा ओशन ओरिएंटेशन अब और करने की आवश्यकता है, हमारी शक्ति वही है. आप ठीक कह रहे हैं. एक तो हमने ये जो समुद्र का सरमाया है इसे ना तराशा ना तलाशा, कभी नहीं देखा. I mean, till this government came, I wonder why no attention was given. और इनफैक्ट हिमालय को भी हमने पूरा नहीं देखा. हिमालय का रिसोर्स भी अभी शुरू हुआ एक्सप्लोर होने. We have so many,
states and union territories lying in the lap of Himalaya. अब ये जो लेवेंडर का, we have now almost within 3-4 years we have 3,000 startups engaged in lavender cultivation. It's become a lucrative source of livelihood. और पैसा उसमें कितना इतना है? पैसा है कि कॉर्पोरेट्स की दुनिया से बीटेक और एमबीए किए हुए बच्चे छोड़ करके यहाँ आ गए. सही बात है. तो मैंने एक को पूछा, मैं कभी तो बेंगलोर में वहाँ थे, तो बोले साहब 12-14 घंटे कंपनी का काम करते थे और यहाँ ये आराम से घर में बैठ करके मैंने देखा मेरा दोस्त इतने ज़्यादा कमा रहा है, तो मैंने कहा मुझे क्या करना है सर. सही बात है. सो एक्चुअली ये इस तरफ ओरिएंटेशन भी इसी सरकार ने दी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो फॉर लाइवलीहुड इन हिमालयाज भी और हमारे ओशन. इस तरफ देखा ही नहीं हमने. स्पेस तो चलिए एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सेक्टर था, लेकिन जो बिल्कुल अवेलेबल थे सही बात एट आवर बैकयार्ड, उस तरफ भी हमने नहीं देखा. और जबकि हम वी आर अ सी फेयरिंग नेशन. Yes. मतलब भारत, चोला साम्राज्य देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य देख लीजिए, हम तो लगातार सी फेयरिंग नेशन. और ये हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है और किसी के पास है भी नहीं. हाँ. ना ये हिमालय किसी के पास है इतना लंबा चौड़ा, ना किसी के पास समुद्र है इतना.